everyone. I hope you all are great students. तो आज के इस वीडियो में हम कुछ vocabulary करेंगे and there will be 50 questions. We will divide the video in two parts, 25 questions in each video. So चलिए शुरू करते हैं. आज के पहले क्वेश्चन में आपको idiom and phrase पूछा है. Idiom क्या है हमारा? At wit's end. बताइए at wit's end का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन A improvised, then drained, C completed and D perplexed. तो स्टूडेंट्स एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना. ठीक है, एंड कंफ्यूज के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड दे रखा है? परप्लेक्स्ड. ठीक है, कंफ्यूज के लिए कौन सा वर्ड है? परप्लेक्स्ड. तो आप साथ साथ सिनोनियम की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं सेट में. आगे बढ़ते हैं. सेकंड में आपको दे रखा है सिनोनियम पूछा है आपसे. नेटवर्क एम्प्लॉइज ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन टीवी क्विज गेम्स. तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सिनोनियम बताना है. एसोसिएटेड का बताइए कौन से वाला यहाँ पे सिनोनियम होगा. सो बच्चों द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी कनेक्टेड, है ना. एसोसिएटेड का क्या आएगा? कनेक्टेड. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 में आप क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अगेन इडियम एंड फ्रेज बताने हैं. टू बीट अबाउट द बुश. बच्चों ये इडियम हम क्लास में बहुत बार करते हैं. टू बीट अबाउट द बुश का मतलब मुद्दे पर ना आना. ठीक है, बात को घुमाना फिराना. अब बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? So the right answer will be option A, not coming to the point. Not coming to the point. आगे चलते हैं. Again idiom and phrase. Be in someone's shoes. Be in someone's shoes. इसका मीनिंग बताओ क्या होगा? The right answer will be option B. Imagining oneself to be in another person's situation. खुद को सामने वाले की सिचुएशन में इमेजिन करना. नेक्स्ट चलते हैं. फिफ्थ में आपको अगेन इडियम एंड फ्रेज पूछा है. टू स्प्लिट हेयर्स. बताइए इसका मीनिंग क्या होगा? तो टू स्प्लिट हेयर्स का मतलब क्या होगा? बहुत ही अननेसेसरी और अनइम्पोर्टेंट चीजों के ऊपर आर्ग्यू करना. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, आर्ग्यू ऑन माइनर पॉइंट्स. आगे चलते हैं. और बताइए यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं. बताइए अनइम्पोर्टेंट या फिर सच के लिए कौन सा वर्ड हम क्लास में सिखाते हैं? सो बच्चों क्लास में हम पढ़ते हैं ट्रिवल. ट्रिवल का मतलब अनइम्पोर्टेंट. तो इसको आप याद रखेंगे, ये वर्ड आपसे पूछा जा सकता है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. द वर्ड टेरर मीन्स. बच्चों ये टेरर वर्ड हमने हॉरर से रिलेटेड वोकैब में किया था. सो टेरर का मतलब क्या होगा? एक्सट्रीम फियर. ऑप्शन सी. आगे बढ़ते हैं. 7th में आपको यहाँ पे एक प्रोवर्ब को कंप्लीट करना है. प्रोवर्ब्स आपको पता है ना, कहावतें. अब बताइए क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू, बड़ा इजी है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. सो दिस इज अ एप्रोप्रिएट प्रोवर्ब. प्रोवर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वी हैव 5 to 6 वीडियोस बेस्ड ऑन प्रोवर्ब्स. तो आप उस वाले पार्ट को भी कंप्लीट करना, वो आपके फिलर्स में ही पूछी जाती है. आगे बढ़ते हैं. 8th में आपको हैंगिंग बाय अ हेयर का मीनिंग बताना है. हैंगिंग बाय अ हेयर का मीनिंग क्या होगा बताइए? सो द राइट आंसर विल बी एट रिस्क. रिस्क पर होना, हैंगिंग बाय अ हेयर. आगे बढ़ते हैं. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. बहुत बार क्लास में डिस्कस हुआ है. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब जो भी डिफिकल्टी है उसका डट कर सामना करना. अब बताइए कौन सा आएगा ऑप्शन? फर्स्ट नहीं आ सकता. Second will be the right answer. Grapple with a difficult situation without avoiding it. Avoid नहीं करना, जो भी situation है उसका डट कर सामना करना. नेक्स्ट देखते हैं आपका. Wear one's heart on one's sleeve. बताइए wear one's heart on one's sleeve. इसका मीनिंग होता है अपनी फीलिंग्स को बहुत इजीली शो कर देना. ठीक है, अब बताइए कौन सा आएगा आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, शो one's feeling. बच्चों हार्ट से रिलेटेड ना हमारे पेपर में कुछ इडियम्स और आते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं. पहला इडियम आता है टेक टू हार्ट. ठीक है, टेक टू हार्ट का मतलब दिल से लगा लेना. ठीक है, एंड सेकंड आपसे पूछा जाता है हार्ट टू हार्ट टॉक. हार्ट टू हार्ट आपके पेपर में आते हैं. पहला है टेक टू हार्ट, दिल से लगा लेना, एंड सेकंड है हार्ट टू हार्ट टॉक. इसका मतलब फ्रैंक टॉक, या फिर आप बोल सकते हैं क्लोज फ्रेंड्स के बीच में जो बात होती है, फ्रैंक टॉक विदाउट एनी हेजिटेशन. नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. चूज द ऑप्शन दैट रिप्लेसेस द फ्रेज इन कोट्स विद अ करेक्ट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन. ओके, तो यहाँ पे आपको इडियोमैटिक कंपैरिजन दे रखा है. यहाँ पे आपको इडियम दे रखा है एंड उसको आपको करेक्ट करना है. इडियम क्या है? जस्ट बियॉन्ड द कॉर्नर.
अब सेंटेंस पढ़ते हैं, क्रिसमस इज जस्ट बियॉन्ड द कॉर्नर एंड वी स्टिल हैव नॉट डन एनी शॉपिंग। बताइए इसको करेक्ट कैसे करेंगे? सो द करेक्ट idiomatic expression will be just across the corner, ऑप्शन बी। एंड इसका मीनिंग क्या होता है? जो चीज घटित होने वाली है, ठीक है, आने वाली है। आगे लिख देते हैं, going to happen। going to happen के लिए बताओ कौन सा वर्ड पढ़ते हैं हम? इसके लिए हम वर्ड पढ़ते हैं imminent। imminent। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड इन द कैपिटल लेटर। बेसिकली आपको यहाँ पे इसका सिनोनियम बताना है। डॉलफुल, बच्चों ये हमने पढ़ा है हमारे रूट वर्ड वाले पार्ट में, ठीक है, जहाँ पे भी DOL और DOLE है वो हमेशा सैड से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब बताइए डॉलफुल का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, मॉर्नफुल। मॉर्नफुल। 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 में आपको स्पेलिंग बताना है। हमारा वर्ड क्या है? लैकेडेजिकल। अब देखिए इसका करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है? सो द राइट स्पेलिंग विल बी ऑप्शन बी, LACKDAISICA। सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। काफी अच्छी स्पेलिंग है, पेपर में आती भी है इसका, इसको जरूर से देखना। एंड इसका मीनिंग क्या होता है? डिसइंटरेस्टेड होना, ज्यादा इंटरेस्ट ना लेना। इसका सिनोनियम बताओ क्या हो सकता है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट के लिए कौन सा वर्ड पढ़ते हैं? अपैथिक, तो वो इसका सिनोनियम होगा। लैकेडेजिकल, तो इस वर्ड को ध्यान रखेंगे। लैकेडेजिकल का मतलब हैविंग नो इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। 14 दे रखा है आपको, ऑल इन ऑल। ये भी आपका इडियम है। इसका मीनिंग बताइए क्या होता है? ऑल इन ऑल। सो ऑल इन ऑल का मतलब ऑन दी होल, ठीक है। 15 में आपको कंटामिनेटेड का मीनिंग बताना है। सो बच्चों कंटामिनेटेड का मतलब प्रदूषित। अब बताइए कौन सा वाला आंसर आएगा? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, अडल्टरेटेड, है ना। हमने हमारे एडवांस बैच में ये वाला वर्ड पढ़ा था, हमारे PYQ में दे रखा था। इसका मीनिंग क्या होता है? मिलावट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिकमेंडेशन की स्पेलिंग बतानी है। इजी स्पेलिंग है ये, तो बताइए कौन सी वाली आएगी? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, रिकमेंडेशन, ठीक है। एंड कमेंट का मतलब बताओ क्या होगा? तो कमेंट का मतलब तारीफ करना, प्रेज। और बताइए और कौन सा वर्ड आ सकता है? सो एक्सटॉल कैन बी द सिनोनियम, ठीक है, ये वाला वर्ड भी आ सकता है। और बताइए और कौन सा वर्ड लिख सकते हो? एडमायर लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट वो भी लिख देते हैं, एडमायर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको देखते हैं इसमें क्या बताना है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन क्लॉज। आई गॉट सो स्कैर्ड व्हेन टीना हैड अ ब्लैकआउट, आई इमीडिएटली कॉल्ड द एम्बुलेंस। अब ब्लैकआउट बताइए इसमें किस चीज से हम रिप्लेस कर सकते हैं? टीना सडनली फेंटेड, यस यही वाला आंसर है, ठीक है, ये वाला हमारा आंसर आएगा। ब्लैकआउट का मतलब बेहोश हो जाना, फेंटेड। आगे बढ़ते हैं। Choose the alternative word which can replace without changing the meaning, ठीक है। अगेन आपको इसमें इसका सिनोनियम बताना है। He could not comprehend the details of the document। बच्चों comprehend का मीनिंग हमने क्लास में पढ़ा था ना, मैंने आपको comprehension से रिलेट करके पढ़ाया था। So he couldn't understand the details of the document। अब इसमें understand तो दे नहीं रखा, तो उसके लिए कौन सा वर्ड हम रिप्लेस कर सकते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? The right answer can be grasp, ठीक है, अच्छे से समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। 19 स्वान सॉन्ग, बड़ा अच्छा वर्ड है। स्वान सॉन्ग बड़ा इजी है, बताइए क्लास में हम सब पढ़ते हैं। सो व्हाट इज स्वान सॉन्ग? सो बेसिकली इट इज द लास्ट वर्क ऑफ अ राइटर। राइटर के लास्ट वर्क को क्या कहा जाता है? स्वान सॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। आगे में आपको
एबोरिजिनल का अपोजिट बताना है, बताइए व्हाट कैन बी द अपोजिट ऑफ एबोरिजिनल? एबोरिजिनल, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नहीं, बट इसमें आपको अपोजिट बताना है, सो अपोजिट में हमारे पास ये बताइए कौन सा इसका आंसर आएगा? The right answer will be option modern. Modern will be the opposite of aboriginal. इसका सिनोनियम बताइए क्या होगा? सिनोनियम will be contemporary. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको कुक का अपोजिट बताना है। बच्चों कुक का मतलब होता है एक सन की इंसान, ठीक है। अब सन के लिए कौन सा वर्ड है? इसेंट्रिक। अब इसका अपोजिट बताइए क्या होगा? समझदार। समझदार के लिए कौन सा वर्ड है इसमें? सेन। इलिटरेट का मतलब वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। पिक्यूलियर का मतलब ऑड, अजीब। एंड फुलिश का मतलब बेवकूफ, ठीक है। इसके लिए दूसरा वर्ड लिख देते हैं अनिग्नॉग, इडियम लिख देते हैं अनिग्नॉग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको देखा है रूटान। बच्चों रूटान का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा फैट है। अब इसका अपोजिट बताइए क्या होगा? मोस्ट डिफरेंट बताना है ना इसमें, तो अपोजिट विल बी ऑप्शन सी, स्लिम। यहाँ पे फीबल दे रखा है, फीबल का मतलब होता है बच्चों वीक, ठीक है। और क्या आ सकता है? फ्रेल, फ्रेजाइल। नेक्स्ट, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ, ये वाला इडियम, ये वाला हमने प्रोवर्ब पहले भी कर रखा है। सो आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। एक चीज आपके सामने से जब हट जाती है तो वो धीरे धीरे आपके दिमाग से भी निकल जाती है। 24, ये भी हमने ऑलरेडी पहले कर रखा है। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, ठीक है। राई का पहाड़ बनाना। अब बताइए कौन सा आएगा? ऑप्शन ए, टू एग्जैजरेट एनी सिचुएशन। 25, यहाँ पे आपको होमोफोन्स को करेक्टली प्लेस करना है। आपको नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, बताइए क्या आएगा? सो बच्चों फर्स्ट वाले में शी वॉज एन एमिनेंट सिंगर, बिकॉज इस एमिनेंट का मतलब क्या होता है? फेमस। नेक्स्ट बताइए। अब थर्ड वाला देखते हैं। His failure was dash and could not have been avoided. जो उसका फेलियर था वो साफ तरीके से दिख रहा था कि होने वाला है, ठीक है, लेकिन उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? The failure was imminent. एंड लास्ट सेकेंड वाले में हम जो हमारा बच गया उसको फिल कर देते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। मैंने आपको दो की मीनिंग बताए हैं, आप इस वाले का मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, एक आपको होमवर्क भी दे। और ये दोनों हमने क्लास में भी डिस्कस कर रखे हैं, आप लोगों के लिए यही वाला नया है और इसको आप मुझे जरूर बताएंगे। 26